अभी अभी रतन टाटा जी का देहांत हुआ था। इस बात से पूरी देश की जनता शॉक में है एंड बहुत लोगों को लग रहा है हमने बस एक बिलियनियर खो दिया। बट नो, हमने एक इकलौते बिलियनियर को खो दिया जिन्होंने एक्चुअली हमारे लिए कुछ सोचा था। अब नॉर्मली एक बिजनेसमैन अगर बिलियनियर बनता है तो क्या करता है? अपने पैसों से ऐश करता है, एंजॉय करता है, ओवरऑल एक अमीर, लग्जूरियस और एक लाविश लाइफस्टाइल शो ऑफ करता है। बट रतन टाटा ही वाज नॉट लाइक दैट। ये फोटो देखो, ये ऑलमोस्ट 2 साल पहले का है। आई थिंक इनकी 84th या फिर 85th बर्थडे का था, जहाँ पर ये बस एक कपकेक से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और आसपास इतने लोग भी नहीं है। अब बस तुम ये इमेजिन करो, इनके प्लेस में कोई और बिलियनियर, एक्टर या पॉलिटिशियन होता तो क्या होता? 100-200 लोग आते हैं, बड़ा सा केक होता, डीजे वीजे सब लगाते हैं और पूरा एक बर्थडे बैश टाइप का कुछ करते। बट नो, रतन टाटा जी डिडंट चूज टू सेलिब्रेट लाइक दैट। आई नेवर सॉ हिमसेल्फ एज एन एलीट पर्सन। अगर आप देखोगे तो ये फ्रीक्वेंटली लोगों से बात करते हैं, कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें पालते हैं। फन फैक्ट, ही इज आल्सो वेरी प्रोमिनेंट डॉग लवर। आई एम इन ताजमहल होटल। यहाँ पे ये देखो, ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, इनको कोई यहाँ से भगा नहीं सकता है। यहाँ पे यस, स्ट्रे डॉग्स को कोई निकाल नहीं सकता है। टाटा साहब का ये सख्त ऑर्डर है कि कोई भी स्ट्रे डॉग आएगा उसको निकालने का नहीं। नॉर्मली अगर एक बिलियनियर को फ्लाइट में कहीं जाना होता है तो वो क्या करता है? नॉर्मली तो वो अपना प्राइवेट जेट लेके जाता है या तो एयरपोर्ट में वीवीआईपी ट्रीटमेंट से जाते हैं। बट रतन टाटा जी एक्चुअली लाइन में खड़े थे दूसरे पैसेंजर्स के साथ। एक आदमी का कहना है जब वो एयरपोर्ट लाइन में खड़े थे तो रतन टाटा भी उनके साथ लाइन में खड़े थे दूसरे पैसेंजर्स के साथ। हाँ, वो बात अलग है कि वो कह रहा था कि बाद में पुलिस आके उनको ले गई। बट जस्ट लुक एट सिंप्लिसिटी। आज के टाइम पे जब भाई मिलियनियर्स ही प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, बिलियनियर्स का तो अपना प्राइवेट एयर स्पेस तक है, ऐसे टाइम पे वो लाइन में खड़े थे दूसरे लोगों के साथ। दैट जस्ट शोज हिज सिंप्लिसिटी। एंड जैसे मैंने पहले बोला कि इज द ओनली बिलियनियर हु एक्चुअली केयर्ड अबाउट अस, दैट्स ट्रू। फॉर एग्जाम्पल आप टाटा नैनो का ले लो। एक टाइम पे जब ये कार में जा रहे थे तो ये देखते थे कि फैमिलीज, पति पत्नी अपने बच्चों के साथ ऑलमोस्ट 4-5 लोग एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे। सो ही वॉज वरीड फॉर देम। तो उनको देख के उनको लगा कि इनकी सेफ्टी तो रिस्क में है, तो उनके लिए और अपने देश में उन जैसे बहुत लोगों के लिए ही पिच टाटा नैनो। ही वांटेड समथिंग सेफ, बट बाइक से तो काम नहीं होने वाला था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गाड़ी बनाएंगे 1 लाख के प्राइस सेगमेंट में। मैं आपको याद दिला तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन कांस्टेंट था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में गाड़ियों का दाम बढ़ते ही जा रहा था। बट ही वांटेड टू मेक अ कार इन 1 लाख रुपीस, जो इनिशियली उनको बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। जैसे कि डिजाइन करते टाइम उनको 80 पेटेंट्स तक मिल गए थे, जिसकी वजह से उनको गिनेस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। और 1 लाख की गाड़ी से भाई इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में इस गाड़ी का चर्चा चल रहा था। इनफैक्ट अमेरिका के उस टाइम के प्रेसिडेंट बाराक ओबामा भी इसके बारे में बात की है, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में भाई $10,000 में ही कोई डिसेंट सी गाड़ी मिल जाती थी, स्विफ्ट जैसे अमेरिका में। और हम इधर प्रॉमिस कर रहे थे कि $1,300 में देंगे भाई गाड़ी। सो द होल वर्ल्ड वाज एक्साइटेड। लेकिन इधर से इनका सफ़र बहुत ही मुश्किल होने वाला था। बहुत परेशानियां आई। जैसे जब ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिंगूर गए तो ममता दीदी आके बोल रही थी कि किसानों की ज़मीन हड़प ली, किसानों के साथ गलत कर रहे हो, और बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ उस टाइम पे। बट एट द एंड मोदी जी ने इनको गुजरात बुला दिया था कि हम आपको ज़मीन देंगे, आप सानंद में प्लांट खोलो। तो प्लांट सानंद में खुल गया, बट उसके बाद भी बहुत इश्यूज आए, क्योंकि सिंगूर वाला सेटअप अब सानंद में शिफ्ट करना था और सानंद एक टोटली डिफरेंट प्लेस होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट और बढ़ गया और लास्ट में मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ही 1 लाख से ज़्यादा पड़ रहा था। बट स्टिल रतन टाटा जी आके बोले कि प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग। और कुछ टाइम बाद नैनो रिलीज भी हो गया था, लेकिन गाड़ी उतना चला नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था। ऑब्वियसली सस्ती गाड़ी थी, सस्ता बनाना था, तो क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज आ रहे थे, गाड़ी आग पकड़ रही थी, एंड जैसे सोचा था वैसा चला नहीं गाड़ी। लेकिन टोटली फेलियर नहीं था। अब भले ही मार्केट में ये गाड़ी उतनी चली ना हो, टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सक्सेस होने वाला था एंड ऑलमोस्ट कंपनी को बचा भी दिया था इस गाड़ी ने, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी टाटा मोटर्स का मार्केट में एक बुरा हाल था। मार्केट शेयर उनका गिरता ही जा रहा था ईयर बाय ईयर, और कंपनी को कंपटीशन से कुछ यूनिक करना था। और तब उनको याद आया टाटा नैनो क्यों बनाया गया था, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी उनका आने वाला यूएसपी बन गया, और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत गाड़ियां बनाई, अल्ट्रॉज, नेक्सॉन, पंच, हैरियर, सफारी, ऐसी गाड़ियां 1 by 1 आती गई एंड ट्रस्ट इज हिस्ट्री। इनडायरेक्टली कंपनी का कमबैक भी हो गया था, और टाटा मोटर्स का ही नहीं, ये अभी BSNL का भी कमबैक करा रहे थे।
आई डोंट थिंक मुझे बताने की ज़रूरत है भी मार्केट में सिम रिचार्ज का दाम क्या है। कुछ लोगों ने एक टाइम पे आके उम्मीद की किरण जगा दी थी, लेकिन जब अपना टाइम आया तो उम्मीद की किरण नहीं बुझा दी उन्होंने, एंड सारे रेट्स आसमान छू दिए। जियो, एयरटेल, वीआई सबका बढ़ गया। लेकिन एक बीएसएनएल था जिसका सबसे अफोर्डेबल था अभी भी, और बहुत सारे लोग उन पे शिफ्ट करने लगे। तो इनको लगा कि 5G एंड स्पेशली अफोर्डेबल 5G आने में बहुत टाइम लगेगा। तो अभी क्या करते हैं कि 4G जिन रिमोट एरियाज में 4G भी ढंग से नहीं आता, उधर अफोर्डेबल रेट्स में 4G पहुंचाते हैं। अब भले ही 5G जितना स्पीड ना है, लेकिन कम से कम उनका काम तो हो, वो भी एक अफोर्डेबल रेट में। तो इसलिए उन्होंने TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया BSNL में, जिनसे ऑलमोस्ट अभी BSNL भी कम बैक करने वाला है। और ऐसे रतन टाटा जी ने बहुत लोगों को हेल्प किया, बहुत लोगों को डोनेट किया, और इन्होंने ज़िंदगी में इतना सक्सेस देखा, फिर भी ये पहले से लेके परसों तक वैसा ही हम्बल रहे, टोटली ग्राउंडेड रहे हैं हमेशा। आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, वो लिटरली 26/11 के टाइम पे 3 दिन तक बाहर खड़े थे, और वो सब होने के बाद वो लिटरली विक्टिम्स के घर जाके उनसे मिल रहे थे, उन्हें 6 से लेके 11 लाख तक हेल्प कर रहे थे, फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, हर जगह से उन्हें, वो कौन है भूल के लिटरली एक इंसान बन के उन्हें हेल्प कर रहे थे भाई। एंड व्हाट्स द रिजल्ट? पूरा देश, इनफैक्ट पूरी दुनिया उनको याद कर रही है आज। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये तक मांग की कि भारत रत्न के टाइटल में रतन टाटा जी का नाम लगा दी जाए। अभी होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब देख सकते हो, ये थे भाई वो इंसान जिन्होंने ग्राउंड लेवल से उठने के बाद भी ग्राउंडेड ही रहे थे, और ऐसे करते करते उन्होंने पूरे देश को, इनफैक्ट पूरे देश के लोगों को दुनिया के सामने प्राउड फील कराया। एंड आज हम प्राउड फील कर रहे हैं कि ऐसा आदमी, एक ऐसा लेजेंड जो पूरी दुनिया में बहुत ही रेयरली दिखते हैं, ऐसा एक लेजेंड हमारे देश में पैदा हुआ था और कल तक हमारे साथ चल रहा था। तो बस इतना ही चाहते हैं कि रतन टाटा जी जहाँ पे भी हैं खुश रहें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। ओम शांति।